अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि दरमियान ओगलू के ज़िंदान में गोंजा और अलाउद्दीन मौजूद होते हैं और गोंजा बहुत परेशान दिखाई दे रही होती है। तो अलाउद्दीन उसे कहता, मेरी गोंजा तुम इतना डर क्यों रही हो। तो गोंजा अलाउद्दीन के जख्म को देखती है और उसे गले से लगा लेती है और कहती, मुझे डर था कि वो कहीं तुम्हें मार न डालें। तो अलाउद्दीन कहता, ए मेरी जान, मेरी खूबसूरत पुरसकून हो जाओ, मेरे लिए फिर से परेशान न हो। देखो मेहमत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसने जानबूझकर रास्ते में हम पर घात लगाई, क्योंकि वो महल में हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरी अजीज अब पुरसकून हो जाओ। तो गोंजा कहती, ये वो इस्तकबाल है जो मेरे भाई ने इन तमाम सालों के बाद मुझे दिया। फिर से जिंदान, इन तमाम सालों में कुछ नहीं बदला। अलाउद्दीन कहता, तुम ठीक कह रही हो खातून, हमारा इम्तिहान तब्दील नहीं हुआ है, अभी तक हमारी मोहब्बत में भी कोई तब्दीली नहीं आई। मेरी जान रोना बंद करो गोंजा, देखो हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर यहाँ से जिंदा निकलेंगे। और फिर इसी दौरान महमद जिंदान की जानब आ रहा होता है और उनकी आवाज सुनकर बाहर मौजूद सिपाही को खामोश रहने का इशारा करता है और उनकी बातें सुनने लग जाता है। गोंजा कह रही होती है, क्या हम अपने बच्चे को अपनी बाहों में पकड़ सकेंगे अलाउद्दीन, मैं एक और बच्चे को खोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। अलाउद्दीन साहब कहते, अरे ऐसी बातें करना बंद करो, अल्लाह के हुक्म से हमारे दिन बहुत अच्छे होंगे, इंशाल्लाह ये हमारे पास आएगा, ठीक है हाँ। और फिर महमद उनके सामने आ जाता है और गोंजा से कहता, गोंजा मैं तुम्हें एक आखिरी बार मौका दे रहा हूँ, जाना मत बहन, बाबा के आने पर हाथ चूमना और यहीं हमारे साथ रहो। अलाउद्दीन साहब कहते, तुम अभी तक अपनी हद और हदूद नहीं जानते महमद। महमद कहता, हाँ गोंजा। गोंजा कहती, आज एक बार फिर से देख ले महमद साहब। और फिर अलाउद्दीन का हाथ पकड़कर थाम लेती है और कहती, इस हाथ के अलावा मेरे पास पकड़ने के लिए कुछ नहीं है ए वल्ला। महमद कहता, तुम्हारे पेट में बच्चे की खातर मैं आज तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ। और सिपाही को दरवाजा खोलने का कहता है तो सिपाही जिंदान का दरवाजा खोल देता है और फिर अलाउद्दीन और गोंजा जिंदान से बाहर आते हैं। महमद अलाउद्दीन साहब से कहता, अपने भाई से कहना कि अब हम उस्मानियों के खिलाफ जंग में हैं। अलाउद्दीन साहब कहते, हम हमेशा तुम्हारा इंतजार करते रहेंगे महमद साहब। और फिर महमद वहां से रवाना हो जाता है, जबकि गोंजा और अलाउद्दीन साहब को भी आजाद कर दिया जाता है। जबकि दूसरी जानब हमें अजनी का किला दिखाया जाता है, जिसके मरकजी कमरे में एक नया कमांडर अंद्रियास मौजूद होता है। दरवाजा खुलता है और शहजादी अस्पोर्चा कमरे के अंदर दाखिल होती है। उसे देखकर अंद्रियास झुककर उसके सामने बैठ जाता है। शहजादी कहती, तुम यहाँ क्या कर रहे हो अंद्रियास। अंद्रियास कहता, टेंगड़ी ने हमें दोबारा मिलने का मौका दिया शहजादी, हमें आखिरी बार मिले हुए काफी अरसा हो गया है। अस्पोर्चा कहती, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो माजी याद न दिलाती, तुम आखिरी शख्स हो जिसे मैं इस मनहूस दिन देखना चाहूंगी। और जाकर तख्त पर बैठ जाती है। तो अंद्रियास कहता, यहाँ तक के पोसीदियोन का गुस्सा अब तक खत्म हो चुका होगा शहजादी, मुझे उम्मीद है कि मेरे तहाइफ आपको थोड़ा खुश करेंगे और मैं आपके गुस्से से बच जाऊंगा। और बताता है, आपके जमलक का किला खोने की वजह ये ताजर हैं और वही ताजर वहाँ मौजूद होते हैं जो जैरकुताए और बाकी सिपाहियों को किले के अंदर लेकर गया था। ये सुनकर शहजादी कहती, क्या मेरे बाबा ने तुम्हें यहाँ इसलिए भेजा है कि मैंने जमलक का किला खो दिया है। अंद्रियास कहता, शहनशाह एक ज़हीन आदमी है, उन्होंने महसूस किया कि आप इस हारे हुए फलादियोस के साथ ये जंग नहीं जीत सकती। तो शहजादी कहती, और इसलिए उन्होंने तुम्हें यहाँ भेज दिया। और फिर अंद्रियास पूछता, फलादियोस कहाँ है, मैंने उसे आसपास नहीं देखा। तो अस्पोर्चा कहती, फलादियोस ने हमें धोखा दिया। और फिर अंद्रियास का आदमी उसकी जानब कुल्हाड़ा फेंक देता है, जिसे देखते हुए वो ताजर कहता, खुदा के लिए हमें माफ कर दो, आप जो चाहेंगे हम करेंगे। तो अंद्रियास उसे अपना कुल्हाड़ा दिखाता है और पूछता, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। तो वो ताजर हाँ में सर हिलाता है। अंद्रियास कहता, अच्छा है, मैं किसी को माफ नहीं करता, और अपने कुल्हाड़े से उसका गला काट डालता है, जबकि उसके सिपाही उसके बाकी आदमियों को भी मार डालते हैं। यह सारा मंजर अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखकर और अपने आप को बेबस महसूस करता हुआ देखकर शहजादी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। और फिर दूसरी जानब बुरहान साहब अपने सिपाहियों के हमरा नीलोफर को लेकर वापस बोरसा पहुंच जाते हैं, जहां मलहून खातून और बाकी खवातीन उनके इस्तकबाल के लिए खड़ी होती हैं। सब लोग अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं। मलहून कहती, अल्लाह का शुक्र है। बुरहान साहब मलहून का हाथ चूमता है और फिर नीलोफर मलहून के गले लग जाती है। मलहून कहती, मेरी बेटी क्या तुम ठीक हो। नीलोफर कहती, मेरी बहन सांप निकली माँ, डैफने एक गद्दार थी, मैं इस पर कैसे यकीन कर सकती थी। मलहून कहती, तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ मेरी बेटी, ऐसा लगता है कि इसने हम सबको धोखा दिया। तो नीलोफर
नीलोफर हाँ में सारा हिलाती है। और फिर इसी दौरान कासिम और सुलेमान भी भागते हुए बाहर आते हैं और कहते हैं मामा बाबा, और जाकर अपने माँ बाप के गले लग जाते हैं। नीलोफर अपने बच्चों से प्यार करती है और बहुत खुश होती है और पूछती तुम यहाँ कैसे आए, मैंने तुम्हें बहुत याद किया, और दोनों को गले से लगाती है और बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। और फिर कासिम कहता हमने आपको बहुत ज्यादा याद किया। उरहान साहब सुलेमान से कहते तुम लड़के बड़े हो गए हो, हम इफ्तार के बाद तरबियत करेंगे और देखेंगे कि तुमने क्या सीखा है। इफ्तार पर हमारे साथ एक मेहमान होगा। और फलादियुस की जानब देखते हैं। फलादियुस को देखकर मलहून हैरानगी से कहती क्या बात कर रहे हो बेटा। और फिर सुलेमान पूछता बाबा क्या फलादियुस हमारा दुश्मन नहीं है, वो मेहमान कैसे हो सकता है। उरहान साहब कहते वो अब दुश्मन नहीं रहा, वो अब हम में से एक है। और फिर फलादियुस कहता मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। नीलोफर कहती हम परेशान नहीं होंगे, आपने मुझे अपने बच्चों से दोबारा मिलने में मदद की, मेरा रब आपसे राजी हो। और फिर कासिम फलादियुस के पास जाता है और उसके बाजू को देखने लग जाता है और उसके डोले शोले देखकर कहता ये बहुत मजबूत है, नाराज ना हूँ दादी जान। सुलेमान कहता ये अच्छा है कि ये हमारे साथ शामिल हो गया है कासिम। ये सुनकर बाकी सब सिपाही भी हंसने लग जाते हैं, जबकि फातिमा भी मुस्कुरा रही होती है। और फिर इसी दौरान अलाउद्दीन साहब और गोंजा भी वहां पहुंच जाते हैं और आकर सलाम करते हैं। उरहान साहब कहते वालेकुम सलाम, अब हम मुकम्मल हुए हैं, खुश आमदीद भाई। अलाउद्दीन साहब कहते शुक्रिया भाई। और फिर फलादियुस को देखता है और कहता आपका शुक्रिया, लेकिन उरहान साहब कहते मैं वजाहत करता हूँ। और फिर अलाउद्दीन साहब और गोंजा अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं। मलहून अलाउद्दीन साहब को जख्मी देखकर कहती बेटा क्या हुआ है। अलाउद्दीन साहब कहते हम ठीक है माँ, ठीक है, सब ठीक है, और उनका हाथ चूमती है। मलहून कहती गोंजा मेरी बेटी क्या तुम ठीक हो। तो गोंजा भी मलहून का हाथ चूमती है और कहती है रास्ता थोड़ा थका देने वाला था, लेकिन फिक्र न करे हम ठीक हैं। मलहून कहती चलो अंदर चलते हैं, चलो। और सब अंदर रवाना होते हैं। और फिर अलाउद्दीन साहब उरहान साहब के पास आकर कहते मैंने तुम्हें कुछ बताना है भाई गरमियान, वो शैतानी इत्तेहाद में शामिल है। उरहान साहब कहते हम बात करते हैं, चलो। और सब अंदर रवाना होते हैं। जबकि दूसरी जानब एजनिक में शहजादी एंद्रियास से कहती है उरहान किसी शहर का मुहासरा करने से पहले इसके हाथ पैर तोड़ देता है, बोरसा में इसने ऐसा ही किया, एजनिक में भी वो ऐसा ही करेगा। तो एंद्रियास कहता गैमलेक किले के साथ इसने पहला कदम उठा लिया है, वो हमें तैयारी का मौका दिए बगैर अपना आखिरी वार करने में ताखीर नहीं करेगा। तो शहजादी कहती इसीलिए हम एजमियत और कुस्तुनतुनिया के साथ अमदादी रास्ता बनाएंगे, किसी भी मुमकिन हमले की सूरत में हम वहां से आने वाली मदद से उरहान को पीछे धकेल देंगे। तो एंद्रियास कहता मंसूबा अच्छा है, लेकिन ये काफी नहीं है। एजनिक के इर्द गिर्द इन जगहों का पता अपने जासूसों से लगवाते हैं जहां उरहान तैयारी कर सकता है, और इसके पहले कदम पर ही इसका काम तमाम कर देते हैं। तो शहजादी कहती अगर इस पर दुरुस्त तरीके से अमल किया गया तो हम उरहान को एजनिक से दूर रख सकते हैं। एंद्रियास तुम अपने सिपाहियों के साथ मिलकर इस काम को संभालोगे। एंद्रियास कहता खुशी से शहजादी, लेकिन मैं कैसे लड़ूंगा, इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगा। तो शहजादी कहती और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इसकी इजाजत दूंगी, है ना। तो एंद्रियास थोड़ा मुस्कुराता है और कहता शहजादी मैं इजाजत मांग ही नहीं रहा हूँ, आप तकफूर हैं ये तस्लीम है, लेकिन कमांडर मैं हूँ, मेरे फौजियों को सिर्फ मैं हुक्म देता हूँ, और शहनशाह भी यही चाहते हैं। और फिर अपने पाँव से शहनशाह का पैगाम निकाल कर शहजादी को दे देता है। शहजादी अस्पोर्चा उस पैगाम को खोलकर पढ़ती है। एंद्रियास कहता तुर्कों के साथ सियासी ताल्लुकात अब भी आपके पास हैं। शहनशाह का पैगाम पढ़ने के बाद शहजादी को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से जाने लगती है। तो एंद्रियास पूछता कहाँ जा रही हैं शहजादी। तो शहजादी कहती तुम्हारे लिए शिकार लाने, मैं सरदारों से मिलने जा रही हूँ, और रवाना हो जाती है। तो पीछे से एंद्रियास कहता ध्यान रखना कहीं तुम्हारी पीठ में खंजर ना घोंप दिया जाए। शहजादी और तख्त की जानब देखने लग जाता है। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।